कि ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है और 3 बड़ी जो उसकी शर्तें हैं उनके बारे में सोचिए। एक शर्त उनकी ये है कि हमारे पास कंट्रोल होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। जहाँ पर आज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होती है वो वहाँ कंट्रोल चाहते हैं। पहली बात, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है पूरा ऑयल क्या है, क्या नहीं होगा, किसी को रोकना हो, कुछ होगा वो कर लेंगे, टोल टैक्स लगाएंगे वहाँ पर। पहली बात। दूसरी बात क्या है, वो ये कह रहे हैं आप अपनी सारी जो बेसिस में से फौज है, अभी तक नहीं कर रहे थे हॉर्मुज़ को नहीं ये कंट्रोल। तो हॉर्मुज़ में तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था, कोई भी जा सकता था। लेकिन टोल तो लग रहा था, अभी तो लग रहा है। नहीं 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 जंग कहाँ के दौरान ना 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 खबरें पढ़ रही हूँ मैं नहीं, कि इतना टोल देना पड़ा, अब लग रहा है। अब लग रहा है ना, हाँ, क्योंकि उन्होंने तो कब्जा कर लिया तो ये है। चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। हाँ, ये ऐसा अच्छा, ही रहे, इस अच्छा। पे बात करना चाहते हैं वो। दूसरा वो क्या चाहते हैं कि जितनी भी अमेरिका की मिलिट्री बेसेस हैं, जो सिक्योरिटी दे रही थी जीसीसी कंट्रीज को, आप उसको वहां से हटा दीजिए। कोई 70,000 फौज है। अगर वो 70,000 फौज हट जाएगी, एक तो मैंने उसका बताया क्या नतीजा होगा कि बाकी लोग भी सोचेंगे जिनके पास बेसेस है, साथ में ये जीसीसी कंट्रीज है, तो इनको जो है फिर अब ईरान के साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। तो वो सारी कुछ चीज़ बदल गई। ईरान विल बिकम द डोमिनेंट पावर इन एशिया। तीसरी उनकी बड़ी शर्त क्या है कि जो हमारे प्रॉक्सीज है, लाइक हिजबुल्लाह इज देयर, हुतीज आर देयर, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। इन 3 चीज़ों से तभी मैं कह रहा हूं कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यहां बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका की शिकस्त होना, बहुत बड़ी फेज खत्म हो चुकी है लड़ाई की, और उस फेज में सीधी जीत ईरान की हुई है। मैं क्यों कह रहा हूँ एक बड़ी फेज खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर अभी कुछ बातचीत नहीं हुई तो हम एक खतरनाक फेज में चले जाएंगे। उसमें क्या होगा, ईरान क्या करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, और ये सब बता चुके हैं कि हम करेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी जो है, पर्शियन गल्फ और रेड सी, वो उसमें पूरा ट्रैफिक बंद कर देंगे। फिर जो हुतीज हैं, वो जो अंडर सी केबल्स जाती है इंटरनेट की, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाती है। 30% वर्ल्ड की इंटरनेट केबल वहाँ से जाती है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है मिडल ईस्ट को, कुछ पोर्शंस है साउथ एशिया के, और कुछ पोर्शंस है यूरोप को, तो वो उसको काट सकती है। हमारा देश भी शामिल है उसमें? तो उसमें नहीं, हमारे देश में थोड़ा अलग है, हिसाब किताब रखा हुआ हमने, तो वो उसको भी काट सकती है, वो निकल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि वो सारी जो सब कुछ आजकल इंटरनेट पे होता है, बिजनेस फाइनेंसेस सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, जैसे उन्होंने कहा है, ईरान ने कहा है कि अगर आप हमारी एनर्जी पावर स्टेशन और हमारे डीसैलिनेशन प्लांट्स में मारेंगे तो हम वो सब कुछ यहाँ भी कर देंगे जीसीसी कंट्रीज में। तो कहने का मतलब ये है, एक तो वहाँ तबाही होगी, और दूसरा यहाँ पे जो जीसीसी कंट्रीज है उसका इतना नुकसान हो सकता है कि अगले कुछ डेकेड्स तक नॉर्मलसी नहीं आएगी। है कि नेतन्याहू ने साफ कहा है कि मैं तय करूंगा जंग कब खत्म होगी, अमेरिका तय नहीं करेगा, वो उन्होंने साफ कह दिया है। तो वो इजराइल जो है वो अपनी जंग खत्म नहीं कर रहा है, ये तय है। इसलिए एक खबर और भी आई है कि 11 कंट्रीज ने अपने सिटीजन को कहा है कि आप इजराइल को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि इजराइल पे बहुत बमबारी हो रही है, वहाँ पर सेंसरशिप है, इसलिए वहाँ से पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है। पर इजराइल का मुद्दा ये है कि मुझे किसी तरीके से जंग को बढ़ाते रहना है, ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि उनका इसी जो अकेले वो लड़ाई लड़ नहीं सकते। अगर और लोग जुड़ते जाएंगे तो उनकी ये सोच है कि वो सारी चीज़ बढ़ जाती है, वो आपस में लोग लड़ेंगे, और वो अपने आप को दे वांट टू इमर्ज एज द नंबर 1 पावर इन द रीजन। और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, और हुआ ये था कि जैसे आज हम जानते हैं दुनिया जो है वहाँ पे 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की फौज ने अच्छा काम किया है, देखा मैंने रिपोर्ट। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज फायर कराया था, और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो, तो वो भी बड़े खुश है। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर जहाँ भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है,
कहने का मतलब ये है कि तीनों बड़ी ताकतें, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, विच इज़ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बिल्कुल, अग्रीमेंट दैट दे बिल्कुल। हैड डन विद द सऊदीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री, वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी और सऊदीज़ के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गई, जो कि उसमें शामिल हैं आपके इजिप्ट हैं, इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओमान है वो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं, फिर टर्की है उनकी अपनी एम्बिशन है पर वो खिलाफ हैं इजराइल के, और फिर पाकिस्तान है, ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई